आती है, जब बोलने लग जाते हैं तो बस यथा यथा मुंचति वाक्य बाणम तथा तथा जाति कुल प्रमाणम। व्यक्ति का व्यक्तित्व जैसे जैसे वह बहुत बहुत बधाई। बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान की कृपा से हम सब यहाँ पर सद्भागी बने हैं। तो कल की कथा, नारद जी को भी अभिमान हो गया था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। हम व्यर्थ में अहंकार को पालते हैं। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि का रचने वाला कोई और है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। तो सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा है। हम बेकार में इस अहंकार में जी रहे हैं कि मैं चला रहा हूं या मैं कर रहा हूं, मेरे आने के बाद ये होगा, मेरे जाने के बाद वो होगा। नहीं नहीं, बस जो हमें मिला हुआ है उसको हमने प्राप्त करना है, जो नहीं मिला हुआ है उसको हमने प्राप्त करना है ना। तो जब अहंकार जीवन में आता है, और जब अहंकार जीवन में आता है तो व्यक्ति कुछ देखता नहीं है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन मानी है, कौन अपमान, कौन क्या है, उसको कुछ दिखता नहीं है। अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। तो देवर्षि नारद जी भी, तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली और उनके पास जब गए, स्वरूप दीजिए मुझे, तो कन्या का वर्ण नहीं कर पाए, तो भगवान श्री हरि ही स्वयं राजा के वेश में आकर के सुकन्या का वहां पर स्वयंवर प्राप्त किया और अपने धाम को चले गए। तो भगवान की लीलाएं ही सब होती हैं। तो देवर्षि नारद ने भी उनको शाप दे दिया। तो भगवान श्री राम मानव जन्म लेकर के इस धरा पर आए और अवध नगरी में और पूरे दंडकारण्य आदि स्थानों में, भारत के पवित्र स्थानों में उन्होंने जो विचरण किया और अनेक लोगों का मार्गदर्शन किया। और सीता के विरह में, जो स्त्री के विरह में दुख मिला था, वो देवर्षि नारद के ही हिसाब से उनको मिला था। लेकिन भगवान के तो अवतार के हेतु अनेक होते हैं। तो आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान शिव की पूजा का विधान और किन किन अभिषेक से उनका पूजन करना चाहिए, यह शिव महापुराण कहता है। श्रुत्वा यस्याः प्रभावं च दुःखनाशो भवेत् दिने। हे प्रभु, आपके पूजन और अर्चन करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है और क्या क्या फल प्राप्त होता है, कौन कौन से पूजन करने से, कौन कौन से अभिषेक करने से, यह पूरा वृत्तांत बतलाया गया है। भगवान शिव की
पूजा करने का जो विधान बताया है शास्त्रों में, किस कामना से कौन सा प्रयोग करना चाहिए। देखो भाई, जब रोग से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति तो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर जब देखता है कि इसको ये तकलीफ है, ये बीमारी है, तो उसकी दवा देता है ना। दर्दी को क्या दर्द है वो दवा उसको मिलती है। ऐसा नहीं कि यार ये भी खा ले इससे शायद हो जाए सही, और ये भी खा ले इससे नहीं हो रहा तो इससे खा ले, या कोई तो दवाई से हो जाएगा सही, ऐसा तो नहीं होता ना। दर्दी का दर्द यदि वैद्य को पता चल जाए तो उसको ठीक चिकित्सा करने के लिए वह उसी औषधि को प्रदान करता है जिससे वो दुखी है। उसी प्रकार से हमारा दुख जो है उसकी निवृत्ति के लिए जो विधि बताई है शास्त्रों में, बस उसी विधि से हमने करना है। ब्राह्मणे क्षत्रियैर्वैश्ये शूद्रैर्वा पूज्यते शिवः। भगवान शिव का पूजन कौन कौन कर सकता है? बोला, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, जो जिस भाव से भगवान का पूजन करता है वह उसको देने में भगवान शिव सक्षम है। तो एक रुद्राभिषेक से भगवान का अभिषेक किया जाता है। इन पदार्थों से भगवान शिव, और क्या क्या पदार्थों से भगवान शिव देने में सक्षम है, सुनिएगा। जलेन विष्टिमाप्नोति व्याधिशान्ते कुशोदकैः दद्ना च पशुकामाय श्रिया इक्षोरसेन वे मद्वाज्येन धनार्थी स्यान् मुमुक्षो तीर्थवारिणः पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात् वन्द्या वा काकबन्ध्या वा मृतवत्सायाङ्गनाः ज्वर प्रकोप शान्त्यर्थं जलधारा शिवप्रियाः घृतधारा शिवे कार्या यावन् मन्त्रसहस्रकम् तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः प्रमेह रोग शान्त्यर्थं प्राप्नुयात् मानसेवितं केवलं दुग्धारा च वदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत् श्रेष्ठ बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च शर्षपेनैव तेलेन शत्रुनाशोद्भवेदिः पापक्षयार्थी मधुना नित्याधि सर्पिष तथा जीवनार्थी तु पयसा श्रीकामेक्षुरसेन वे पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनाच्चेच्छिवं तथा महलिंगाभिषेकेन सुप्रीतः शंकरो मुदः कुर्याद्विधानं रुद्राणां यजुर्वेदैर्विनिर्मितम्। जो ये विधि बताई गई है शास्त्रों में, इसको यजुर्वेद में कहा गया है कि जलेन विष्टिमाप्नोति, जल से वृष्टि की प्राप्ति होती है, और व्याधि शांते कुशोदके, कुशादि जल से अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो व्याधि को दुख दूर होते हैं। पुत्रार्थी पुत्र मापनोति, किसी को पुत्र की कामना हो तो दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करें। और गन्ने के रस से बताया गया है जो जो कामना आपकी धन प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, प्रमेह के लिए, आजकल प्रमेह के रोगी बड़े हैं, है ना।
उनके लिए भी दूध के धारा से अब जलाभिषेक करना चाहिए भगवान शिव से। और भगवान शिव तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, वह तो सब कुछ सक्षम करने में सामर्थ्य है। तो भगवान की जिस विधि से जो विधि बताई गई है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चित। तो बिना भस्म से, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए बिना भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। और जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है उसे भगवान स्वयं वह वस्तु प्रदान कर देते हैं। और वस्तु जब देते हैं तो बस उसका हम धर्मार्थ में, उसका हम समाज की सेवा में उसका सदुपयोग करें। बोले शंकर भगवान की जय। और शिव की भक्ति करने वाला जो व्यक्ति होता है वह साक्षात शिव के ही समान इस पृथ्वी पर विचरण कर रहा है। शिवो भक्ति ही शिवे भक्ति ही शिवे भक्तिर्भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। जन्म से लेकर के जो मेरी भक्ति करता है, जो भगवान शिव की भक्ति करता है, शिव में जो रत लगा हुआ है, भक्त का एक अर्थ होता है न विभक्तः इति भक्तः, जो अपने स्वामी से एक पल भी विभक्त न हो वही भक्त है। हमारी भक्ति कैसी है? सीजनल भक्ति है ना। श्रावण का महीना आया, बस गंगा जल लिया और बस चल पड़े विश्वनाथ जी के मंदिर में, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, जो भी मंत्र आए उल्टा सुल्टा सब सुना दिया। श्रावण के महीने में पूरी भीड़, और जब भादों लगी सारे भक्त अदृश्य। शिव भी बोलता होगा अरे आजकल कहां गए सब लोग हैं। फिर थोड़ा सा भाद्रपद गया, फिर अश्विन आता है। अश्विन के महीने में मां भगवती की जय, मां भगवती प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, अष्टमी का व्रत, सप्तमी का व्रत, प्रतिपदा का व्रत, जो जिसको फायदा हो रहा है। फिर अशूज के महीने में, अश्विन के महीने में हम मां भगवती की उपासना। फिर एक बार फिर ठप भगवती बोलती वो भक्त कहां गए। सीजनल भक्ति है ना, उसको भक्त नहीं कहते हैं। भक्त तो वही है जो केवल और केवल भगवान में ही रमा हुआ है, न विभक्तः इति भक्तः। भागवत में गोपियों का इतना सुंदर प्रसंग है, जब गोपियां भगवान के इसमें याद में, भगवान के इसमें यादों में भगवान का स्मरण करती है। वो कोई पढ़ी लिखी थोड़ी ना थी, उनके भीतर कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भक्ति की जो आचार्या हैं वह गोपिकाएं हैं। वह खाते पीते उठते बैठते केवल श्री कृष्ण का ही नाम जपती है। और कृष्ण का नाम जब जपती है तो कभी तो वो सुनेगा। ऐसे ही एक कोने में बैठ करके जब मां यशोदा बैठी है और जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके जाते हैं, कहां? वृंदावन में। तो एक कोने में बैठ करके मां यशोदा कहती है, ऐ जाती बॉडी, याद है ना ये? तुम किसी भी स्थिति में हो, बस केवल भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। पूरा आज गोकुल जो है, नंदालय है, आज सारा याद कर रहा है परमात्मा को और गुनगुना रहे हैं क्या? ऐ जादी बॉडी रोड़ी धोड़ी भाई खुद
लगी छाते, ऐजाद बॉडी रोड़ी बॉडी, भारी खुद लगी छाते। परमात्मा का स्मरण, केवल भगवान को याद करना, केवल सीजन में याद नहीं किया जाता। श्रावण आए तो याद किया, अश्विन आए तो मंदिर के सीढ़ियों पर अपने कदमों को चला दिया है। वो तो हमारे हृदय में है, केवल हम परस्पर उसका स्मरण करें। ऐजाद बॉडी रोड़ी बॉडी, भारी खुद लगी छाते, ऐजाद बॉडी। सब पुकारे परमात्मा को, याद करें जगदीश को, हर को, हरि को। शिवस्य हृदयं विष्णुर विष्णुश्च हृदयं शिव। भगवान शिव ही भगवान हरि के हृदय में निवास करते हैं, और हर ही हरि के हृदय में निवास करते हैं, और हरि ही हर के हृदय में निवास करते हैं। न भी भेद भेद बुद्धिम न कर्तव्य। दिन लगना क्षण में ना कब ऐली, दिन लगना क्षण में कब ऐली, दिन लगना क्षण में ना कब ऐली, दिन लगना क्षण में ना कब ऐली, बसंत की चली गई 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 कब ऐली। रोड़ियों का धाम मिन बहुत सहनी, रोड़ियों का धाम मिन बहुत क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, सच्ची बोनो छो प्यारे सो, भारी लगी छाते, सच्ची बोनो छो प्यारे सो, भारी लगी छाते, ऐजादी बॉडी रोड़ी भारी लगी छाते, ऐजादी बॉडी रोड़ी भारी लगी छाते। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। एक सुबह शाम जब भी समय मिलता है, हर के कोने में बैठ के एक आध घंटा उस परमात्मा का चिंतन करें, याद करें, रोज पिता क्या करें। प्रभु आज जो मैं जी रहा हूँ, इस सांसें हम ले रहे हैं, ये तेरी ही कृपा से है। प्रत्येक सांस उस परमात्मा का स्मरण करें। कहते हैं कि एक दिन में व्यक्ति 21,600 बार से लेता है। आज तो विज्ञान का युग है, बड़े बड़े वैज्ञानिक आध्यात्म की क्षेत्र में चर्चाएं कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। एक हमारी बड़ी की है, और इसका उदाहरण सबने देखा है समाज में कोविड के समय में। तो प्रत्येक में हम परमात्मा का कृतज्ञता करें, याद करें, हर में बैठ के कोने में बैठ के हे प्रभु, हे प्रभु।
तो सच्ची पोनो छो प्यारे सो भारी खुद लगी छाई। तो परमात्मा की याद गोपनीयम गोपनीयम प्रेम जो होता है वह गोपनीय होता है, गोपनशिला होता है। अपने प्रेमी का हम बखान हर जगह नहीं कर सकते, बस उसका याद उसके स्मरण हम कर सकते हैं। तो भक्ति हमारे जीवन में हो, हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक जीवन हमारा हो, एक व्यवस्थित जीवन हमारा हो। कल भी हमने ये बात रखी कि भक्ति वो नहीं है जब भूख लगे तो खा लिया। धर्म वो नहीं है जो भूख लगे जब खा लिया। धर्म वो नहीं है जो रोग पड़े, बीमार हो और औषधि नहीं है, जब बीमार पड़े तो खा लिया। धर्म तो है ऑक्सीजन जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते। उसी प्रकार परमात्मा के बिना हम हैं ही नहीं कुछ। संसार की जो ये माया है, धन दौलत सब यही छूट जाती है। धनानि भूमोपसवस्य गोष्ठे भार्या गृहे द्वार जनाः श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीवैकः। यह जीव जब जाता है तो बस इसके साथ कर्म जाता है, धर्म जाता है, बाकी तो सब यही रह जाता है। इसलिए एक फकीर संत ने कहा है कि कमा ले यार जितने चाहे हीरे मोती, कमा ले यार चाहे जितने हीरे मोती, याद रखना कफन में जेब नहीं होती। जब इंसान चला जाता है तो बस सब यही छूट जाता है। तो भक्ति वो नहीं है कि जब हम सावन और भादों के महीने में हमारे पैर मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ें। भक्ति वो नहीं है जो हम दुर्गा के नवरात्र के समय पर केवल हमें मंदिर याद आए। भक्ति तो हमारे जीवन में ऑक्सीजन की तरह होनी चाहिए। न भी भक्तः इति भक्तः, जो एक पल भी भगवान से विमुख नहीं होता वही तो भक्त है।
और ऐसे भक्त को भगवान स्वयं याद करते हैं और रोज याद करते हैं। कहते हैं कि जैसा मैं अपने भक्त मुझे याद करता है, वैसा भक्त भी मैं भी भगवान भक्त को याद करता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। और आगे चल करके सुंदर दृष्टांत यहां पर कहा गया है। एक यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण आसीत काम्पिल्य नगरे सोमया जिकुलोद्भवः दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। कैसा था वो? बोले वेद वेदांग विप्रज्ञों, वेद वेदांग को जानने वाला, वेदांतादिषु दक्षिणः राजमान्योऽथ बहुधा वदान्यः कीर्तिभाजनः। वेद वेदांग के ज्ञाता थे, प्रबुद्ध थे, वेदांतादि में दक्ष थे और राजाओं से भी वो सम्मानित होते थे, उदार थे, यशस्वी थे। लेकिन आसीत गुणनिधिर नाम दीक्षितस्यास्य वे सुतः कृतोपनयनः सोऽस्तौ विद्यां जग्राह भूरिशः। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था गुणनिधि। नाम तो गुणनिधि था लेकिन अवगुणों की खान था। पिता यज्ञदत्त थे, यथो नाम तथो गुण। नाम का भी महत्व होता है। नाम का महत्व होता है और नाम का नामी में वो गुण प्रकट होता है। यज्ञदत्त, यज्ञ को करने वाले जो हैं वही तो यज्ञदत्त हैं। वेद वेदांग में जो पारंगत हैं वही तो यज्ञदत्त है। और सोचा कि मेरा एक पुत्र है तो मैं क्यों ना इसका नाम गुणनिधि रखूं। लेकिन नाम तो गुणनिधि रखा, लेकिन कुसंग में ऐसा फंसा कि अब गुणों की खान हो गया। एक बार क्या हुआ, वैसा तो शास्त्रों में यह बताया गया है, पितृदोषेन मूर्खतः, पिता के दोषों के कारण पुत्र मूर्ख होता है। और कोर्थ पुत्र जाते ना यो न विद्वान न धार्मिक। उस पुत्र का क्या करना जो न विद्वान हो और न धार्मिक हो। पुत्र भी कैसा हो, कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुपुत्र से तो कुल का ही नाश होता है। तो गुणनिधि नाम था उसका, लेकिन मां के प्रेम से, मां के स्नेह ने उसको इतना बिगाड़ दिया। पिता को तो कुछ पता ही नहीं था। पिता तो यज्ञ कर्मों में, श्रोत स्मार्त कर्मों में ही अपना समय व्यतीत करते थे। और शाम को जब घर आते थे तो अपनी पत्नी से पूछते थे कि पुत्र कहाँ है। कभी दिन में आ जाते थे तो बोलते थे कि पुत्र कहाँ है। बोलते बस अभी अभी जैसे ही आप आए वैसे ही वो अपने दोस्तों के साथ चला गया और वहां पर उनके घर में अध्ययन करने लग गया। अभी अभी जैसे आप अंदर आए, उससे पहले तो यहीं बैठा हुआ था, भगवान का जप कर रहा था। अब सरल स्वभाव के ब्राह्मण देवता यज्ञदत्त, सरल स्वभाव, ब्राह्मणों के लक्षणों से युक्त थे। ब्राह्मणों के लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं।
शांतः शन्तः सुशीलस्य सर्वभूतहिते रताः। जो शांत है, जो सुशील है, शांतः शन्तः सुशीलस्य सर्वभूतहिते रताः। क्रोधम कर्तुम न जानाति, क्रोध करना जो जानता ही नहीं है। ब्राह्मणः क्रोध वर्जिता, ब्राह्मणों के लिए तो क्रोध वर्जित बताया गया है। वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है जो क्रोध करता रहता है। हमारे रामचरितमानस में कथा आती है दुर्वासा ऋषि, जब देखो उनके नाक में गुस्सा चढ़ा रहता है, क्रोध चढ़ा रहता है, वो जो भी मिलता है सबको शाप देता रहता है। तो ब्राह्मण क्रोध वर्जिता, ब्राह्मणों को क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतः शन्तः सुशीलस्य सर्वभूतहिते रताः क्रोधम कर्तुम न जानाति एतत् ब्राह्मण लक्षणम। ये ब्राह्मणों के लक्षण बताए गए हैं। यह जिसमें हो समझना कि ये गुण है इसमें। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके गुण हैं, बस पहचान होनी चाहिए। तो यज्ञदत्त ब्राह्मण जो थे सरल स्वभाव के थे। हाँ, धर्मपत्नी ने, देवी ने जो बोल दिया बस मान गए, लेकिन सत्य को छुपाया नहीं जाता है, वह प्रकट हो ही जाता है। न दृश्ये मया गेहे कल्याणी विदधाति किम। हे कल्याणी, हे देवी, मैं रोज जब घर आता हूं तब भी वो घर से बाहर चले जाता है, और जब भी वो घर से बाहर चले जाता है मैंने तो देखा ही नहीं वो गुणनिधि है कैसा। क्यों ना ब्राह्मण परिवार का है, और ब्राह्मण परिवार में आकर के उसने जन्म लिया है, तो क्यों ना मैं उसका यज्ञोपवीत संस्कार तो कर लूं। एक दिन उसको घर में ही रखना। तो विप्र देवता ने गृहीय सूत्रों के अनुसार उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और वेद मंत्रों का अध्ययन करवाने का प्रयास किया। और ब्राह्मणों का तो सबसे प्रथम कर्तव्य यह है कि अपने 16 संस्कारों का हम निर्वहन जीवन में करें। ध्यान से सुनना, आज तो यूथ बैठा हुआ है यहाँ पर और बहनें बैठी हुई हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। हम तो चाहते हैं कि युवा कथा में आए। ये कथा युवाओं की है, और 16 संस्कारों से युक्त जब हमारा जीवन हो, वह जीवन फिर धन्य हो जाता है। जन्म से लेकर के और अंत तक जो हमारे संस्कार शास्त्रों में बताए गए हैं, पारस्कर गृह्य सूत्र, कात्यायन श्रोत्र सूत्र, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग विधि बताई गई है। ब्राह्मणों के लिए क्या विधि है, क्षत्रियों के लिए क्या विधि है, वैश्यों के लिए क्या विधि है, और शूद्रों के लिए क्या विधि है। फिर स्त्री धर्म क्या है, इसका अध्ययन आप कर सकते हैं। पुराणों का अध्ययन करो खूब। हम तो ये चाहते हैं कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में हमारे धर्म शास्त्रों का थोड़ा थोड़ा सिलेबस होना चाहिए, ताकि हमारी जो युवा है वो धर्म को जान सके। क्यों? तो 16 संस्कार जो हैं हमारे, पुंसवन संस्कार, जात कर्म संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार, इन संस्कारों के बारे में हम लोग पहले जाने तो सही। इन संस्कारों के बारे में हम पहले मांग तो रखें। और आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, व्यासपीठ से, अपने पुरोहित के पास बैठ करके आप उनसे पूछिए
आप पूछते ही नहीं है, इसलिए पुरोहित कुछ करता ही नहीं है। आप वो जिज्ञासा रखिए कि मुझे ये संस्कार करना है, मुझे इसकी विधि करनी है, मुझे ये संस्कार करना है, मुझे इसकी विधि करनी है। आप वो मांग तो रखिए। और फिर आपके जो पुरोहित जी हैं, अच्छे विद्वान आचार्य जो हैं, वह फिर उन संस्कारों के द्वारा, जो शास्त्रों में वो संस्कार की बात कही गई है, फिर उस संस्कारों के द्वारा आपका जीवन सुसंस्कृत और संस्कृतमय जीवन बनाए। आप लोग मांग ही नहीं रखते हैं। आजकल विवाह संस्कार हम लोग करते हैं, सत्यानाश हो रखा पूजा पाठ का। मेकअप करने में 8-8 घंटे लग जाएंगे, और जैसे ही वेदी के पास आ जाएंगे, बस पंडित जी तुरंत। तो पंडित जी भी तुरंत करते हैं, और उसके बाद फिर तुरंत ही उनका तलाक हो जाता है। होता है ना, क्योंकि सुसंस्कृत नहीं है ना, संस्कार नहीं है। हम तो ये प्रार्थना भी करते हैं कि विवाह का जो संस्कार है उसको एक अलग से अपने जीवन में करो। विवाह का जो दिन है, एक वैदिक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा बिल्कुल विधिवत संस्कार और विवाह संस्कार आप लोग कराएं, और बाकी उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो आप कोई नाच गान का है, वो दूसरे दिन आप उसको आयोजन करें। लेकिन जहां तक विधि बताई गई है संस्कारों की, तो वही तो हमें संस्कारित करते हैं। 16 संस्कार हमारे जीवन में अति आवश्यक है। और दूसरी बात, आज यहाँ पर युवा आए हैं, हमें भी बड़ी प्रसन्नता हो रही कि बहुत कुछ बोलें सनातन के प्रति है। तो सबसे पहले सनातन के प्रति यह है कि आप अपने वेदों को जानें। हमारे वेद कितने हैं, ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हमारे वेद कितने हैं। हमारे पुराण कितने हैं, ये हमारा कर्तव्य है, हम पुराणों को जानें। हमारा वेद कितने हैं, हमारे उपवेद कितने हैं, हमारे धर्मशास्त्र कितने हैं। तब फिर नारा लगाया करो स्वतंत्रता दिवस पे और गणतंत्रता दिवस पे कि हम भारतीय हैं। तब जाकर के गौरव से कहो वंदे मातरम। और जिस मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी, उसने भी एक बात कही थी कि जिस देश को अगर नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति को पहले नष्ट कर दो। और न जाने हमारे समाज में हम 500-600 वर्षों पहले क्या थे, आज क्या हैं, और आने वाले समय पर हम क्या होंगे। मुगलों ने जो 500-600 वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष आक्रांताओं ने ऐसा कुठाराघात किया है कि आज भी भारत उस दुख से बाहर नहीं निकला है। आज भी जब इतिहास पढ़ते हैं तो रूह कंप जाती है। इसलिए अपने भारत को, अपने इतिहास को जानना, ये सारे युवान जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, पहले हम अपने इतिहास को तो जानें। मेरी व्यासपीठ से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए जागो। और उसमें भी अगर प्राण भी चले जाएं तो भैया स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में अगर प्राण चले गए तो भैया तो भी भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। और दूसरों के धर्म को अपनाना वो तो दुख ही देगा और नरक ही द्वार देगा। इसलिए जागो। ये कथाएं आप लोगों ने सबने बहुत सुनी है। पूर्व भी वक्ता आए हैं, आगे भी वक्ता आएंगे, और आगे भी वक्ता आएंगे। लेकिन इन कथाओं का सार है जागृत कराना। केवल धर्म के लिए हम लोग पंगु हो चुके हैं अपने धर्म के लिए। कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, कभी इस देश का दुनिया पे राज होता था, यहाँ की धूली ही सबका निवास होता था। अरे दिशाएं गूंजती थी वेद की ऋचाओं से, सुगंधी फैलती थी हवन की हवाओं से। हमारे देश की महिमा कितनी सुहानी है, कितनी निराली है, कितनी सुहानी है और कितनी पुरानी है। भारतस्य प्रतिष्ठद्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत
जाना जाता आ रहा है, तो संस्कृत से और संस्कृति से। अगर आप आज संस्कृत और संस्कृति के लिए नहीं जगे तो आने वाले समय पर दूर दूर तक वेद मंत्र क्या होते हैं सुनाई नहीं देगा। आजकल हम कई बच्चे हमें मिलते हैं तो वो मंदिर में जाते हैं तो ऐसा करते हैं। कहां जा रही है ये संस्कृति? इसलिए मेरा युवान भाई बहनों से निवेदन है कि अपने धर्म को जानने का प्रयास करो। किसी श्रेष्ठ आचार्य को आप पूछिए, जिज्ञासा तो ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। अरे जानने की प्यास जो होगी आपके भीतर तभी तो आप जानेंगे। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा किस लिए है, तभी तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। तो अपने संस्कारों में रहना, अपनी मर्यादा में रहना, यही कथाएं, यही हमें यह दृष्टांत सिखाते हैं। तो गुणनिधि ने को भी सोचा कि चलो इसको वेदाध्ययन, वेदारंभ का हम लोग मुहूर्त देख करके वेद यज्ञोपवीत संस्कार, इसको पहले द्विज तो बना लें, फिर यज्ञोपवीत धारण करने से ही वह वेदों का अधिकारी होता है। वेद पढ़ने का अधिकारी तभी होता है जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है। पुराणों का आप श्रवण कीजिए, पठन कीजिए, उसमें आप छूट है। लेकिन स्त्रियों को वेद अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं दिया गया। हाँ, पुराणों का आप अध्ययन खूब कीजिएगा। तो जैसे ही संस्कार पूरे हुए, और वो तो कुशंग में ऐसा फंसा पड़ा था, नहाते नहाते कब कपड़ों के साथ यज्ञ जनेऊ भी निकल गया, उसको भी पता नहीं चला है? और उसने जब देखा, उसकी मां ने, कि भैया गुण निधि अब अवगुणों का निधि हो चुका है, अवगुणों का खजाना हो चुका है, तो अब उसको थोड़ा सा फिक्र होने लग गई कि अरे अब ये तो हाथ से चले गया। तो अब उसको समझाने लगी कि बेटा ऐसा न कर, क्योंकि तेरे पिता की मान प्रतिष्ठा है समाज में। अरे वेदों के ज्ञाता हैं, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का शरीर जो है वो ज्ञान के लिए होता है। तो अपने पिता से वेद क्यों नहीं सीख लेता? तो अपने पिता से कुछ ज्ञान की बातें क्यों नहीं सीख लेता? क्योंकि उसमें उसकी रुचि नहीं थी। रुचि किसमें थी? जुआ खेलना। रुचि क्या थी? दूसरों को ठगना। रुचि तो उसमें थी। अब उसकी मां को बड़ा दुख हुआ, बोला कि तेरे पिता जो समाज में प्रतिष्ठा है वो धन से नहीं है, वो सदाचार से है। सदाचारेर न वै धनई। धन से शोभा नहीं, धन से मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है व्यक्ति की। धन तो आज है, कल नहीं है। आज आपके पास 50,000 रुपए तो आपको सब सलाम करेंगे। लोग बोलते हैं कि पैसों से इज्जत होती है, पैसे की इज्जत होती है। अब वो 50,000 रुपए खर्च हो गए तो उसके बाद आपको कोई नमस्कार भी नहीं करेगा। लेकिन आप सदाचार हैं, अगर आपके अंदर सद्गुणों से आप युक्त हैं तो आप किसी भी अवस्था में रहेंगे, आपका सम्मान ही होगा। तो उसके पिता ने जब देखा, तातानुरूपो रूपेण यशसा कुलशीतलः ततो न त्रपते किम नः त्यजदुवृत्ततां स्वकाम। कहते हैं कि पिता जो है वो पुत्र के रूप में ही परिणित होता है। आत्मा वे जायते पुत्रः। पुत्र कौन है? पिता की आत्मा। पिता की आत्मा का प्रतिबिंब है पुत्र। और मां के चारित्र्य और पिता के चरित्र से ही पुत्र पैदा होता है। उसके गुण अवगुण सब उसमें आ जाते हैं। तो उसने जब अपने बेटे को समझाया कि तो अपने पिता के समान यशवान क्यों नहीं बनता है, गुणवान क्यों नहीं बनता है,
लेकिन कुसंग का ज्वर इतना भयानक होता है कि बड़े बड़े साधु संतों को भी कब पतन की ओर ले जा ले पता नहीं चलता। उसके बाद दीक्षितेन परिज्ञातो देवाद्यूतकृतः करैः, जब वह जुए में इतना लिप्त हो गया कि घर से अपने पिता की जो कमाई गई संपत्ति थी उसको भी वह नष्ट करने लग गया, उसको भी वह खर्च करने लग गया। और जब यज्ञदत्त ने देखा कि जो मेरे द्वारा कमाया गया धन है, घर में कुछ दिख ही नहीं रहा, सोने की मुद्रिकाएं थी, हैं, सोने के पात्र थे। पत्नी से पूछा कि कहाँ है? बोला कि बस समाया मेरा सब, तुम चिंता न करो। काकी समाया जुहारी हुआ मुगा। एक दिन पिता घर आ रहे थे यज्ञदत्त जी, और यज्ञदत्त ने देखा एक जुहारी के पास एक उनके ही एक अंगूठी उसने पहन ली। कि बोला, उसने देखा, अरे ये तो स्वर्ण मुद्रिका मेरी है, ये आपके पास कहां से आई? उन्होंने कहा कि अरे मेरी इसमें क्या गलती है, ये तो आपके बेटे ने जुए में हार करके मेरे को दी है, मैं तो जीता हुआ हूं, आपको अगर चाहिए तो उससे मांग लीजिए। अब यज्ञदत्त को बड़ा दुख हुआ, आज तक मेरी धर्मपत्नी ने मुझसे झूठ कहा कि, और आज जो ये गुण निधि है ये अवगुणों से युक्त हो चुका है। और जैसे ही घर पहुंचे तो अपनी पत्नी से कहने लगे, यज्ञदत्त उवाच दिति दाक्षायणी कुत्रा, दिति दाक्षायणी कुत्रास्ति धूर्तो गुण निधे सुतः। हे देवी, जो धूर्त पुत्र है गुण निधि वो कहां है? अब वह डरने लग गई, घबरा गई। हे स्वामी आप गुस्सा न करें, बस अभी अभी आने वाला है वो, अभी वो अपने मित्रों के साथ स्वाध्याय कर रहा है, देव पूजा कर रहा है। एक यज्ञदत्त को एक पूरा भरोसा ही नहीं रहा कि ये बोल क्या रही है। देखो, दाम्पत्य जीवन में अगर सुख शांति चाहते हो तो परस्पर प्रेम, परस्पर समानता होनी चाहिए। पति का जो कर्तव्य है पत्नी के प्रति, अगर वह ठीक से निर्वहन करे तो वह पति देव बन जाता है। इसलिए पति को देव कहते हैं, पति देव बोलते हैं ना। कितनों के पति देव हैं? हाथ खड़ा करो जरा। पति को देव कहा गया है, क्यों? जिसके भीतर देवत्व का गुण हो उसको पति देव कहते हैं। पत्नी तो है ही देवी की स्वरूप, लक्ष्मी स्वरूप। इसलिए जिन लोगों का विवाह हुआ हो, जिन्होंने विवाह संस्कार किया हो ना, तो विवाह संस्कार में भी जब वर आता है, तो वर जब आता है तो सबसे पहले कन्या के पिता जब संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं? पता ही नहीं के सब पठम है ना। विष्णु स्वरूपाय वराय त्वाम अहम वृणे। विष्णु के स्वरूप जो वर है उसको मैं वर्ण कर रही हूं। और जो बहनें होती हैं वो क्या? लक्ष्मी स्वरूपा होती है। एक यज्ञ मंडप पे क्या हुआ कि दोनों पक्ष के, लड़के पक्ष के और लड़की पक्ष के, बड़े आपस में उनका वाद विवाद चल रहा था। तो लड़की वाले पक्ष ने बोला कि अरे लड़के वाले क्या, हमारी कन्या तो सुकन्या है, हमारी कन्या कोई ऐसी वैसी थोड़ी ना है, हमारी कन्या तो सुकन्या है। तो लड़के वाले पक्ष ने बोला, हाँ हाँ तो क्या हुआ, तुम ऐसे वैसे समझ रहे हो हमारे वर को, हमारा वर भी तो सुअर है।
हमारा वर कौन सी कैसा है? हमारा वर भी सुअर है। क्यों? तो सुअर, सुअर वो सुअर नहीं, सुअर है ना। तो दाम्पत्य जीवन में भी ऐसा हमारा तालमेल होना चाहिए कि पति अपना कर्तव्य ठीक से निर्वहन अगर करे तो वह पति पति नहीं बल्कि देव बन जाता है, और पत्नी अगर अपना धर्म अपना कर्तव्य ठीक से निर्वहन करे तो वह पत्नी साक्षात महालक्ष्मी बन जाती है। और जहां पति का सम्मान पत्नी करती है और जहां पर पत्नी का सम्मान पत्नी का सम्मान पति करता है, वहां यत्र सर्वांग यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसी स्थान के लिए कहा गया है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में देवता निवास करते हैं। और जहां पर जिस घर में चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, जहां पर जिनको तकलीफ दिया जाता है दुख दिया जाता है, वहां देवता दूर दूर तक अपनी दृष्टि भी नहीं डालते। न गृहम गृहमित्याहु, बिन घर नी घर भूतनी का डेरा। एक दिन अगर पत्नी घर से बाहर चली जाए तो पति को यह भी पता नहीं रहता आटा कहां रखा हुआ है। तो अगर फोन भी कर ले, अगर ठीक ठाक भी होगी तो फोन उठा लो, ना लो तो स्विच ऑफ कर दे लो। तो दाम्पत्य जीवन हमारा बिल्कुल समान होना चाहिए, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। परस्पर हम एक दूसरे को समझें। और यज्ञदत्त ने जब देखा, बड़ा भरोसा था उसे अपनी पत्नी पर कि मेरी पत्नी कभी झूठ नहीं बोलेगी। और आज देखो, मात्र दोषेन, मां के दोषों के कारण से बेटा कहां तक पहुंच गया। इसलिए माताओं से भी निवेदन है और पिताओं से भी निवेदन है, लाडयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत प्राप्ते तु 16 वर्षे मित्रवत पुत्र समाचरेत। 5 वर्ष तक बालक से लाड प्यार करना चाहिए, है? लाडयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत, 10 वर्ष थोड़ा सा डांट फटकार करके उसको ठीक करना चाहिए। और उसके बाद भी ठीक ना हो तो बस थोड़ा सा उस पर हाथ साफ करना चाहिए। और 16 वर्ष के बाद मित्रवत पुत्र समाचरे, फिर वह मित्र के समान पिता का सहयोग करे। तो गुण निधि जो था वो अवगुणों से युक्त था, और उसने क्या किया, उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया और कहते हैं कि भैया कुल की रक्षा के लिए त्यजेदेकं कुलस्यार्थे, कुल की भलाई, अगर कुल की भलाई के लिए अगर एक का परित्याग करना हो तो वही नीति कहती है। एष धर्मः सनातनः नीतिरेषः सनातनी, वह नीति कहती है। और जब उसने गांव का त्याग कर दिया और आगे चल करके जब गुण निधि, अब उसको पछतावा हो गया। और जब उसने देखा कि अरे मैं ब्राह्मण परिवार में मैंने जन्म लिया, और ब्राह्मण परिवार में मैंने जब जन्म लिया तो ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, ब्राह्मणों का शरीर ये क्षुद्र कामों के लिए नहीं है। अरे ये तो ब्रह्मा जी ने तप करके आपको दिया गया है। ब्राह्मणम जंगमम तीर्थम त्रिषु लोकेषु विस्तृतम येषां वाक्यम दकेनेव शुद्ध्यन्ति मलिनो जना। जो श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण आचार्य होते हैं उनके आगे पीछे तो तीर्थ निवास करते हैं, जंघाओं में तीर्थ निवास करते हैं। और ऐसे सुनने से शुद्ध्यन्ति, जो मलिन मन वाले जो व्यक्ति होते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत में कहते हैं कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। बताओ, और पीछे पीछे चलता हूं तो एक ने पूछा कि प्रभु आप तो षड ऐश्वर्य से युक्त हैं, आप इन ब्राह्मणों आचार्यों के पीछे क्यों चलते हो? तो उन्होंने कहा कि सुनो, निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम
जिनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, उपेक्षा नहीं, ना मान से ना सम्मान से किसी से कोई लेना देना नहीं, जो शांत हैं, जो मौन है, जो मुनि है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, जो किसी से कोई वैर भाव नहीं रखते। निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम। अरे उनके पीछे पीछे मैं इसलिए चलता हूं कि पूये यत्यंघ्रि रेणु भी, उनके चरणों की रज उड़े और मुझ में पड़े, मेरे शरीर में पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। इतनी महिमा बताई गई है। और मानपुर और गिंडा के ग्राम सभा की क्या सद्भाग्य और क्या पुण्य है। ऐसे विद्वान आचार्यों के चरण यहाँ पर पड़े हैं, अपने अपने विषय में जो निष्णात है, ऐसे विद्वान आचार्य, ऐसे विद्वान विप्रजन धन्य हो गए। यह मानपुर और गिंडा की जनता, यह भूमि। परसों भी हमने कहा कि न विप्रपादोदक कर्दमानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। जहां पर ब्राह्मणों के चरणों का, पैर का प्रक्षालन न हुआ हो, जहां पर पितरों के लिए तर्पण न दिया गया हो, जहां पर देवताओं के लिए स्वाहाकार नहीं हुआ हो, वह तो शमशान तुल्यानि गृहाणि तानि। वह भूमि भूमि नहीं है, बल्कि शमशान के समान है। तो ब्राह्मणों का जो शरीर है वो क्षुद्र कामाय नैष्यते। आज जब गुणनिधि को देखा कि अरे समय का मैंने क्या दुरुपयोग किया, मैंने अपने पिता से कुछ मंत्र सीखे हुए होते, मैं तो आज अन्य देश में आ चुका हूं, अब मैं यहाँ कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। अब उसको याद आ गई। अब उसने एक दिन देखा, एतस्मिन्नैव समये कश्चिन् माहेश्वरो नरः सहोपाहारनादाय नगराद् बहिरभ्यगात। जब वह भूख से व्याकुल हो गया और दूर दूर तक उसका कहीं खाने के लिए नहीं मिला, कहीं सोने के लिए नहीं मिला, दूर उसने एक कोने में देखा कि एक गांव में एक शिवालय है, मंदिर है, और वहां पर एक ब्राह्मण देवता भगवान श्री भोलेनाथ के लिए नैवेद्य ले जा रहा है। और वहां पर जब विप्र देवता ने नैवेद्य भगवान को अर्पित किया, और अर्पित करने के बाद अब वह जो गुणनिधि था वो इंतजार में बैठ गया। अब इंतजार में बैठ गया कि कब विप्र देवता यहां से जाएं और कब मैं वो भोग पाऊं और अपनी क्षुधा को शांत करूं। कुछ समय बाद सांझ हुई और रात्रि के समय पर वहां पर मंदिर के अंदर गया, और मंदिर के अंदर जब वह गया तो उसने नैवेद्य को तो देखा, भगवान के उस भोग को देखा, और नैवेद्य को देखते ही उसका मन थोड़ा सा बदल गया। और जैसे ही मन बदला तो देखा कि भगवान शिव के मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित था, और उसकी जो दीपक की जो लौ होती थी, लौ थी वो कम हो रखी थी। उसने देखा कि अरे यह दीपक बुझ न जाए, तो उसने अपने कपड़ा निकाला और वस्त्र फाड़ा और उसकी वर्तिका बनाई, और उसको तेल में डाल करके उसको पुनः प्रज्वलित कर लिया। और जैसे ही प्रज्वलित कर दिया तो पूरे मंदिर पर प्रकाश हो गया दीपक का। और वहां से उसने जैसे ही वो भगवान का भोग नैवेद्य उठाया, भागने लग गया। भागा तो सब देखा गांव वालों ने, अरे ये कौन है, ब्राह्मण देवताओं ने मंदिर से कोई चोरी करके ले गया, कोई चोर है, चोर, मारो इसको। कोयम त्वरा पंते गुह्यताम मसो। कौन है ये, कौन है ये? सबने देखा, उसको पकड़ा और उसको मार दिया। और मार दिया तो उसके पश्चात यमदूत आए, और यमदूत जब आए
तो यमदूतों ने के साथ साथ शिव के गण भी आए। अब शिव के गण आए तो उन्होंने कहा कि भैया ये हमारा कैंडिडेट है, इसको कहां ले जा रहे हो आप, नरक में, है ना। बोला कि नहीं नहीं, अरे आजीवन इसने पाप किया है, दुराचार किया है। महापापों में जो सब महापाप बताया गया है, जुआ, मद्यपान, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों का अपमान, ये 5 महापाप कहे गए हैं। ये तो महापापी है। उसने बोला अरे महापापी होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसने भगवान शिव के सानिध्य में इसने क्या किया? इसने भगवान शिव के सानिध्य में, भगवान के मंदिर में जाकर के इसने दीप को प्रज्वलित किया। तो भगवान शिव ने हमें यहां भेजा है, ये अब मेरा भक्त है। तो दीपक की महिमा शास्त्रों में यहां तक बताई गई है, यावत क्षिणिमेषाणि, जितने 1000 वर्ष तक हम दीपक को मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में जलाते हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह व्यक्ति स्वर्ग लोके महीयते, वह स्वर्ग लोक में रहता है। यावत अक्ष निमेषाणि, अक्ष माने आंख, निमेष माने पलक। हमने दीपक को मंदिर में प्रज्वलित कर लिया, भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित कर लिया, और उतने समय तक, जब तक वह दीपक जल रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और उतने समय तक हमारी जो आंखें हैं, ये पलकें हैं, झपकती रहती हैं, जब तक, उतने समय तक, उतने 1000 वर्ष तक हम स्वर्गलोक में रहते हैं। इतनी महिमा है भगवान शिव के सानिध्य में, भगवान शिव के दीपदान की महिमा। और दीपदान की महिमा से जब गण आए तो आपस में विवाद हो गया। तब यम गणों ने भी, जो शिव के सेवक थे, उन्होंने बोला कि देखो, पतंते शिरसि दीप छाया निवारिता स्वेचेला चलतो नेना दत्वा दीपम दिशाम निशिः। इसने शिवलिंग के शिखर पर खड़े होकर के दीप की छाया को दूर करते हुए अपना जो उत्तरीय वस्त्र था वो फाड़ करके उसने वर्तिका बना करके वहां पर दीप प्रज्वलित किया। इसलिए मैं भगवान शिव इससे प्रसन्न हुए हैं और हमें यहां पर भेजा है। और अपरोपि परो धर्मो जातस्तत्रास्य किंकराः शृण्वतः शिव नामानि प्रसंगादपि गृह्यताम्। जो भगवान के शिव की पूजा और नामों की महिमा गाता है, वह यम के पास बद्ध से उनको यम सजा नहीं देते हैं, बल्कि वो भगवान शिव के हो जाते हैं और भगवान के शिव के गणों के साथ वह विचरण करने लग जाते हैं। और ये त्रिपुंड धरालोके विभूत्या सितया गणाः ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्याः कदाचनः। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करता है, वह सभी को छोड़ करके, जो बिना त्रिपुंड के भस्म के होते हैं, उनको छोड़ करके बस यमपुरी में वही उनको ही ले आना जो शिव से दूर है, जो त्रिपुंड रुद्राक्ष से दूर है, जो भगवान शंकर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं, उनको यमपुरी का बंधन नहीं बांधता। इसलिए जब भी भगवान शिव के पास आओ तो भगवान के पास बैठ करके दीप प्रज्वलित करें, पुष्प अर्चन करें। वैसे तो जो पूजा की पद्धति बताई गई है शिव रत्नाकर आदि ग्रंथों में है, पाद्य करने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, अर्घ्य करने से, पंचामृत स्नान करने से, जो जो विधि बताई गई है शास्त्रों में, प्रत्येक का एक एक जो हम पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय जल और पंचामृत स्नानम, पय,
दूध, घी, शहद से हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं या पूजन करते हैं। एक एक पाद्य, अर्घ्य, आचमन पदार्थ का जो फल बताया गया है, शास्त्रों में बड़ी महिमा है इसकी। जाने में अनजाने में भी अगर हम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ भी रहे हैं और भगवान शिव के पास बैठ करके अपने मन रूपी सुमन को परमात्मा में चढ़ा रहे हैं, तो उससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है। तो वह गुण निधि जब भगवान के पास वह शरीर छोड़कर गया, उसका पुनर्जन्म हुआ, तो अरिंदमस्य तनयः, कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ और शिव सेवा के परायण से बचपन से ही वह भगवान शिव की सेवा करता रहा था और नाम था उसका दम्भ। बालकोपी शिशु भी साकम शिव भक्ति चकार सह, छोटे छोटे बालकों के साथ वह जब खेलता था, भगवान शिव के मंदिर जाता था, वहां पर दीप प्रज्वलित करता था। और जब न्यायम धर्मो स जानाति दुर्दमो भूपतिर्दमः, शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानाद्विते द्विजः। दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा जब बन गया, तब उसने अपने राज्य में जितने भी शिवालय थे और अपने राज्य के जितने भी नर नारी थे, सबसे यही कहा कि आज से मेरे इस मंदिर में, शिवालय में, मेरे राज्य में प्रत्येक दिन सुबह और शाम को दीप प्रज्वलित करना है। और सारे गांव के लोग वहां पर भगवान का दीप प्रज्वलित करते रहे। और अंत में जब वह शरीर उसका छूटा, तो पुनः वह कुबेर आदि देवताओं के साथ सानिध्य में रहने लगा और भोग भोग करके भगवान की भक्ति में तल्लीन रहने लगा। अब शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि देखो भाई, भगवान की कथा हम सुनते तो हैं, लेकिन भगवान की कथा और सत्कर्म बचपन से ही सीखने चाहिए, है ना। जिस प्रकार से शेर का बच्चा होता है ना, वो शिकार करना बचपन से ही जानता है, उसको पता है कि इसको मारना कैसे है ना, नैसर्गिक बुद्धि होती है वो। उसी प्रकार से हिंदू और सनातनियों के बच्चे अब ऐसे होने चाहिए जो पैदा होते ही सनातन में कोई माला लेकर के राम कहने लगे और कोई कृष्ण कहने लगे। ऐसा सनातन होना चाहिए। क्यों? कौन कौन चाहता है? वाह, बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान की कथा को सुनने के लिए हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहुविधि सब जनता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, बस कुछ समय हम प्रयास कर रहे हैं भगवान श्री कैला पीर को प्रसन्न करने का। बस श्रोता वही है, सुनाना उसको है। क्यों? और जितने भी आप सब लोग बैठे हुए हैं, आप भी तो शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं, है ना। तो आप में भी वही परमात्मा है। निज प्रभुमय देखहि जगत के हिसन का नहीं विरोध, सब में तू है। क्यों? तो इस भाव से हम आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल की कथा, इससे पूर्व मैं अपनी वाणी को विराम दूं। समस्त ग्रामवासी, गिंडा, मानपुर, समस्त क्षेत्रवासी और बाहर से आप सभी लोग आए हुए आगंतुक महानुभाव, अतिथि महोदय, सब हरिभक्त जन, आप सब लोगों का व्यासपीठ से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कुछ मिनट भगवान के स्मरण और भगवान का नाम हम सब लोग गाएं बड़े भाव और प्यार से। जय हो। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम, सब भाव से गाएं। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम
शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् वन्दे देव महेश्वरम् वन्दे देव महेश्वरम् वन्दे देव महेश्वरम् वन्दे देव महेश्वरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सुन्दरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् वन्दे देव महेश्वरम् वन्दे देव महेश्वरम् सत्यं शिवं सुन्दरम् सुन्दरम् 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 सत्यं शिवं सुन्दरम् सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं 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 सुन्दरं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं। बोले शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोले शिव महापुराण की जय, व्यासदेव भगवान की जय, इष्ट देव गुरु कैलापीर की जय, भैरवबली की जय, पुंड्यारी माता की जय, थाती माता की जय, हरि महाराज